हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद करता हूँ सब लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, सब लोग मस्त होंगे और मज़े में होंगे। आज बच्चों हम लोग जो अपनी सीरीज़ चला रहे हैं समरी वाली, जिसमें मैं आपको इंग्लिश क्लास 10th की इंग्लिश के हर एक चैप्टर की शॉर्ट लेकिन फुल समरी बता रहा हूँ। उसमें आज हम एक अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बेटा बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेंट रहती है कि इस चैप्टर में सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। इस चैप्टर में समझ में नहीं आता है कि सर कहाँ से पढ़ना शुरू करें और किस तरीके से पढ़ें। तो आज मैं आपको जो समरी बताऊँगा, अगर आपने वो समरी पूरी देख ली और उस समरी को अच्छे से समझ लिया, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप बना नहीं पाओगे। तो बेटा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, अच्छी तरीके से समझना, साथ मिलकर अच्छे से पढ़ेंगे एन्जॉयमेंट के साथ। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं जो हमेशा बोलता हूँ वही बोलूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास हर चीज़ की अपडेट, हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुँचे। तो इसी सबसे अच्छी बात के साथ शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए हुए, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बेटा सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे सबसे पहले कि चैप्टर में है क्या, किस चीज के बारे में है चैप्टर। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला हु वाज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है एक बुक है जो कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा। जो कि मैं आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बता चुका हूं कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, एक आत्मकथा होती है किसी के बारे में। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक पूरी बुक है जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है, किसके बारे में, हमारे नेल्सन मंडेला के बारे में, जो कि साउथ अफ्रीका के पूर्व साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे, साउथ अफ्रीका के पूर्व जो है प्रेसिडेंट थे। दिस चैप्टर इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक। और ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक है उसका एक छोटा सा पार्ट, उसका एक एक्सट्रैक्ट है ये चैप्टर। It includes the description of the inauguration ceremony and citations from his speech and about his journey to being a freedom fighter. अब इस चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, इस चैप्टर में डिस्क्रिप्शन है, विस्तार से बताया गया है हमें कि उस इनॉग्रेशन सेरेमनी का, जिस इनॉग्रेशन सेरेमनी में हमारे नेल्सन मंडेला ने ओथ ली थी एज बीइंग द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में जब हमारे नेल्सन मंडेला जी ने ओथ ली थी, शपथ ली थी, तो उस टाइम पे जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है एंड साइटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच एंड अबाउट हिज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर। और कुछ साइटेशंस का मतलब होता है पार्ट ऑफ राइटिंग टेकन फ्रॉम समथिंग। एक बहुत बड़ा सा कोई स्पीच है, उसका कुछ पार्ट, भाई स्पीच कोई बहुत छोटी सी नहीं थी, बहुत बड़ी स्पीच थी, उसका कुछ पार्ट लिया गया इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इनॉग्रेशन सेरेमनी में क्या क्या चीजें हुई, जब उन्होंने अपनी ओथ ली थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी जिसे हम बोल रहे हैं, कि ओथ टेकिंग सेरेमनी में क्या क्या चीजें हुई, और कुछ पार्ट देखेंगे हम उन नेल्सन मंडेला की स्पीच से और कैसे उसकी जो जर्नी शुरू हुई एक आम इंसान से टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर, और वो एक फ्रीडम फाइटर बने। इट सेज अबाउट द अदर काउंटलेस पीपल हु फॉट फॉर देयर फ्रीडम। और इस फाइट में उन्होंने और भी कई सारे लोगों के की जो है तारीफ की, कई सारे लोगों की बात की जिन्होंने अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी, फाइट किया। In South Africa, a brutal practice named apartheid was very popular in those days. जिस टाइम पे हमारे जो नेल्सन मंडेला ने जब एज अ प्रेसिडेंट टेक ओवर किया था, उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही ब्रूटल मींस वेरी क्रूअल और वायलेंट, बहुत ही गंदी एक प्रैक्टिस चल रही थी, बहुत ही गंदी एक चीज फॉलो हो रही थी जिसका नाम था अपार्थेड। अपार्थेड वॉज पॉपुलर इन दोज डेज। उस टाइम पे अपार्थेड की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती थी। अपार्थेड मींस क्या होता है कि जब हम ब्लैक्स और व्हाइट्स को आपस में डिवाइड कर देते हैं, ब्लैक पीपल अलग, व्हाइट पीपल अलग, और ब्लैक पीपल को बिल्कुल भी उनको उनके जो राइट्स थे वो बिल्कुल राइट्स नहीं मिल रहे थे, और व्हाइट पीपल सारे अपने राइट्स को फॉलो कर रहे थे और उनको सारे राइट्स जो उनको मिलने चाहिए वो उनको मिल रहे थे। मींस एक सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी नहीं थी दो पीपल के बीच में, और बंटवारा हो गया था ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में। अब अपार्थेड का मतलब समझ लेते हैं। इट रिफर टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर। और अपार्थेड का मतलब क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन करना पीपल के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर, उनके कलर के बेसिस पे, उनकी रेस, यहाँ पे रेस मींस होता है बेटा जो उनकी जात है, जात पात के बेसिस पे, और उसके उनके कलर के बेसिस पे।
साउथ अफ्रीका में मोस्टली क्या हो रहा था, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज इन विच डार्क स्किन्ड पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स। उस टाइम पे क्या होता था, जो डार्क स्किन्ड पीपल होते थे, जो ब्लैक कलर्ड पीपल होते थे, उनको डिप्राइव रखा जाता था, उनको वंचित रखा जाता था उनकी बेसिक राइट्स से। जो उनको बेसिक राइट्स मिलनी चाहिए वो बेसिक राइट्स भी उनको नहीं मिलती थी। This lesson gives us an overview of the struggles of Mandela for making the society with no discrimination on the basis of their color, caste, race, age और gender। इस चैप्टर में हमें क्या पता चलेगा, इस चैप्टर से हमें पता चलेगा कैसे नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल किया था एक सोसाइटी को नो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी बनाने के लिए, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो और ब्लैक्स और व्हाइट्स को इक्वली ट्रीटमेंट मिले और ब्लैक्स और व्हाइट के बीच कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, दोनों को अपने जो बेसिक राइट्स हैं वो दिए जाए। इसके लिए जो नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए हम समरी से शुरू करते हैं। अ लॉन्ग वॉक टू फ्री, अ लॉन्ग वॉक, यहां पे बेटा वॉक रह गया। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो बुक लिखी थी नेल्सन मंडेला ने, वो किसके बारे में थी, वो स्ट्रगल के बारे में थी कि कैसे साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलवाने में नेल्सन मंडेला जी ने स्ट्रगल किया। ऑन May 10, 1994, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। इस डेट को नेल्सन मंडेला जी ने क्या किया था, ओथ ली थी, शपथ ली थी एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला हैज टेकन द वो एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो मींस होता है बेटा ओथ लेना, शपथ लेना। उन्होंने ओथ ली थी, शपथ ली थी 10 मई 1994 को एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। एंड देयरफॉर इट वाज बिकमिंग अ न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री। और यहीं से शुरुआत हुई थी एक न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री की, एक ऐसी कंट्री की जिसमें पहले अपार्थेड भी फॉलो होता था, पहले जिसमें ब्लैक पीपल को जो है वंचित रखा जाता था, डिप्राइव्ड रखा जाता था, उनकी राइट्स थे। लेकिन यहां से क्या शुरू हुआ था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का जन्म हुआ था। नेल्सन मंडेला टुक द ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। उन्होंने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में ओथ या शपथ ली थी। Many dignitaries from different countries had come to be part of the most significant day। बहुत सी डिग्निटरीज मतलब होता है बड़ी बड़ी महान हस्तियां। डिग्निटरीज का हिंदी में मीनिंग होता है बड़ी बड़ी महान हस्तियां। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, अ पर्सन हु इज इन्फ्लुएंशियल और फेमस। कुछ ऐसे पर्सन जो महान हस्ती हो, जो फेमस हो अपनी अपनी फील्ड में। तो बहुत सी अलग अलग डिग्निटरीज भी आए हुए थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग पार्ट से बहुत सी डिग्निटरीज भी आए हुए थे उस सिग्निफिकेंट डे को जो है कैप्चर करने के लिए और नेल्सन मंडेला को उनके ओथ समारोह में ग्रहण होने के लिए और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। अब नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में क्या बोला, इन हिज स्पीच मंडेला थैंक्ड ऑल दोस डिग्निटरीज। नेल्सन मंडेला ने सबसे पहले तो उन डिग्निटरीज को थैंक यू बोला, वो जो फेमस पीपल आए हुए थे, फेमस पर्सन जो आए हुए थे, उन सबको थैंक यू बोला। Mandela assured his countrymen that his country would never ever experience the same suppression of one by another। मंडेला ने ये एश्योरेंस दिया, बिल्कुल एश्योर किया अपनी कंट्रीमैन को, अपनी कंट्री में रहने वाले लोगों को, कि जो ये कंट्री है वो कभी भी अब सेम टाइप का सप्रेशन मींस होता है एक आदमी जब किसी को दबा देता है। तो पहले क्या होता था साउथ अफ्रीका में कि जो व्हाइट पीपल थे, व्हाइट पीपल क्या करते थे, ब्लैक पीपल को बिल्कुल सप्रेस करके रखते थे, दबा के रखते थे। व्हाइट पीपल को उनके राइट भी मिलते थे, वो बिल्कुल सब कुछ एंजॉय करते थे, लेकिन जो ब्लैक पीपल थे वो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाते थे और उनको सप्रेस करके रखा जाता था। सप्रेस का मतलब क्या होता है बेटा, ओवर पावर समवन और समबडी, किसी के ऊपर अपनी पावर दिखाना, किसी को ओवर पावर कर देना। तो मंडेला जी ने अपनी स्पीच में क्या बोला कि अब जो ये कंट्री है, ये कंट्री कभी भी सेम सप्रेशन नहीं देखेगी जैसे वो पहले देखा करती थी। Democracy had been established in South Africa and as a result a government of no discrimination was established। उस टाइम पे जब इन्होंने शपथ ली, उस टाइम पे क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड हुई कि कोई भी दो पार्टीज, दो पीपल के बीच में जेंडर के बेस पे, रेस के बेस में या कलर के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट अ गवर्नमेंट ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। और इसकी वजह से क्या हुआ, एक ऐसी गवर्नमेंट बनी जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, कोई भी एक बंदा दूसरे पर्सन को दबा नहीं सकता था। द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका सैंग टू नेशनल एंथम्स एज अ सिंबल ऑफ दैट डे। अब उस दिन जब हमारा
जो जो हमारा शपथ समारोह जो है खत्म हुआ, उसके बाद नेशनल एंथम गाया गया। जैसे हम लोग भी अभी क्या करते हैं, कोई भी अच्छी चीज करते हैं, जैसे हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, तो क्या होता है, हम लोग नेशनल एंथम जरूर उसमें जो है गाते हैं। अब क्या हुआ, वहां पे भी शपथ समारोह ग्रहण, जब जब जो शपथ ग्रहण समारोह था वो जब खत्म हुआ, तो साउथ अफ्रीका के पीपल ने 2 नेशनल एंथम्स गाए एज अ सिंबल ऑफ दैट डे। उन्होंने 2 नेशनल एंथम्स गाए, एक ब्लैक के लिए और एक व्हाइट पीपल के लिए। मंडेला रिकॉर्ड दैट द रीजन फॉर दिस मूवमेंट वाज दैट ब्लैक स्किन पीपल वर एक्सप्लॉइटेड बाय द व्हाइट पीपल। अब मंडेला जब याद करते हैं अपनी बुक में, तो वो ये बताते हैं कि उसका रीजन ये था, उन्होंने इसलिए ऐसा किया था कि क्योंकि जो ब्लैक पीपल थे वो व्हाइट पीपल द्वारा एक्सप्लॉइट किए जाते थे, दबा के रखे जाते थे। व्हाइट पीपल उनको दबा के रखते थे ब्लैक पीपल को, और ब्लैक पीपल ना अपनी बात रख पाते थे, ना उनको कोई भी राइट्स दिए जाते थे। तो उन्होंने जानबूझ के उस टाइम 2 नेशनल एंथम जो है सिंग करवाए, ताकि ब्लैक पीपल को उनके राइट्स के बारे में पता चले, और ब्लैक पीपल भी जो है, ब्लैक पीपल जो वहां पे रह रहे थे, जिनके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो ब्लैक पीपल थे वो डिप्राइव्ड रखे जाते थे, डार्क स्किन्ड पीपल जिन्हें हमने पढ़ा, तो उनका जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था वो कुछ हद तक खत्म हो पाए। He said that this type of suppression of people of South Africa is the origin of many stars। तो वो कह रहे हैं ये जो सप्रेशन किया जाता था साउथ अफ्रीका में, और जब मंडेला जी के आने के बाद जो एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो वो कहते हैं उसके बाद साउथ अफ्रीका में जो ओरिजिन हुआ, साउथ अफ्रीका में नए नए स्टार्स का ओरिजिन भी हुआ। पीपल मस्ट लर्न टू हेट फर्स्ट। अब वो क्या बोलते हैं नेल्सन मंडेला, कि पीपल को पहले हेट करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम किसी को प्यार करना तभी सिखा सकते हैं जब उसको हेट करना आता होगा, जब उसको घृणा करनी आती होगी, तभी हम उसको प्यार करना सिखा सकते हैं। बिकॉज इफ दे हेट देन दे कैन बी टॉट टू लव, एज लव कम्स फ्रॉम द ऑपोजिट सर्कमस्टेंसेस। तो वो बोलते हैं अगर वो हेट करना सीखेंगे, अगर वो ये सीख जाएंगे कि वो हेट करना जान जाएंगे, वो घृणा करना जान जाएंगे, तभी हम उनको सिखा पाएंगे कि प्यार कैसे किया जाता है। क्योंकि लव करना कहां से आता है, ऑपोजिट सर्कमस्टेंसेस से। जब आपको लगता है कि कोई किसी बंदे से आप बहुत ज्यादा घृणा कर रहे हो, तो नेल्सन मंडेला जी क्या बोलते हैं, उसी टाइम पे हम उनको सिखा सकते हैं कि लव कैसे किया जा सकता है। ही ऑल्सो सेज दैट अ ब्रेव मैन और करेजियस मैन। अब यहां पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनता है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट डज करेज इज ऑल अबाउट। मंडेला के हिसाब से करेज क्या है, या करेजियस पीपल कौन है। तो he also says that a brave man or courage is not that who does not feel afraid but who conquers it। तो वो कहती है एक ब्रेव मैन या एक करेजियस मैन, या करेज क्या है किसी भी आदमी के अंदर, वो नहीं है कि वो डरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई डरता नहीं है तो वो करेजियस हो गया या वो ब्रेव मैन हो गया, नहीं। अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज मीन्स दैट द वन हु कॉन्कर्स द अफ्रेड, सॉरी who conquers the fear। कोई ऐसा पर्सन जो फियर को कॉन्कर करे, जो डर को कॉन्कर करे, डर से लड़े और डर को हराए। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन जो डरता नहीं है, बिल्कुल भी एफ्रेड है, वो करेजियस है, नहीं। कोई ऐसा पर्सन जो डर को कॉन्कर करे और आगे बढ़े, उसको हराए डर को, वो नेल्सन मंडेला के नजरों में करेजियस है। यही करेज की डेफिनेशन थी नेल्सन मंडेला की नजरों में। इन लाइफ a man has 2 major obligations। अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नेल्सन मंडेला के हिसाब से एक मैन की लाइफ में 2 सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशंस कौन कौन से हैं। तो क्या था, फर्स्ट टुवर्ड्स, ऑब्लिगेशंस मींस होता है बेटा ड्यूटीज, फर्स्ट टुवर्ड्स हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स एंड टू हिज वाइफ। पहला ऑब्लिगेशन किसकी तरफ है, अपनी फैमिली की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ और अपनी वाइफ की तरफ, एंड टू हिज चिल्ड्रन, और अपने चिल्ड्रन की तरफ। दूसरा ऑब्लिगेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है सीबीएसई में। और सेकंड ऑब्लिगेशन क्या है, टुवर्ड्स हिज कंट्री, पीपल एंड द कम्युनिटी। दूसरा ऑब्लिगेशन किसकी तरफ है, अपनी कंट्री की तरफ, वहां के पीपल की तरफ और वहां की कम्युनिटी की तरफ। ये याद रखिएगा, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाता है यहां से कि मैं एक मैन के 2 मेजर ऑब्लिगेशंस, 2 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। तो हमने क्या देखा, पहली किसकी तरफ है, उसकी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन। मेरे साथ साथ बोलिए, फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन, फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन। और सेकंड किसके साथ साथ, और जो सेकंड ऑब्लिगेशन है वो किसकी तरफ है, कंट्री, पीपल और कम्युनिटी, कंट्री, पीपल और कम्युनिटी। ठीक है, याद हो गया, आगे चलते हैं। एवरीवन फुलफिल्स हिज ड्यूटी एज पर हिज इंक्लिनेशन एंड इंटरेस्ट। और हर एक बंदा अपनी ड्यूटी को फुलफिल करता है एज पर हिज इंक्लिनेशन एंड इंटरेस्ट, अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से। इंक्लिनेशन का मतलब होता है टेंडेंसी, कितनी उसकी कैपेसिटी है, और उसकी डिजायर क्या है, इच्छा जिसे हम कहते हैं।
अपनी इच्छा अनुसार हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी फुलफिल करता है अपनी इच्छा अनुसार और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिस तरफ उसका इंटरेस्ट होता है। बट इट वॉज वेरी टफ टू फुलफिल इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये इस चीज को फुलफिल कर पाना बहुत ही मुश्किल था, मंडेला जी अपनी उस बुक में लिखते हैं। क्योंकि उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा था, उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में अपार्थेड का सिस्टम चल रहा था, और अपार्थेड के सिस्टम के हिसाब से ब्लैक और व्हाइट के बीच डिफरेंसेस किए जाते थे, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। When Mandela became an adult, then he understood that his freedom was only an illusion. मंडेला जी कहते हैं जब मैं एडल्ट बना, एडल्ट मींस जब मैं क्लोज टू 18 इयर्स ऑफ एज हुआ। मंडेला जी अपनी बुक में लिखते हैं जब मैं 18 इयर्स ऑफ एज हुआ, जब मैं एडल्ट बना, तब मुझे पता चला कि मेरी जो फ्रीडम थी, मुझे जो आजादी मिली थी, वो सिर्फ एक इल्यूजन थी। इल्यूजन मींस होता है एक छलावा थी, एक दिखावा थी, अ फॉल्स इंप्रेशन और आइडिया, बिल्कुल झूठी थी। इनफैक्ट ही वॉज द स्लेव ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इनफैक्ट वो क्या थे, शोषण के शिकारी थे, वो शोषण के शिकारी थे, उनके ऊपर शोषण किया जाता था। स्लेव ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मींस समवन हु इज फोर्स्ड टू वर्क अगेंस्ट, जो वो वर्क करना नहीं चाहते वो वर्क उनको करवाया जाता था। तो वो कहते हैं इनफैक्ट मैं और मेरी पूरी फैमिली में जितने लोग हैं वो सब क्या थे, स्लेव ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के शिकारी थे। He also understood that not only he was a slave but his other family members were also। वो कहता है कि उनको ये समझ में आ गया था कि केवल वो स्लेव नहीं है, केवल वो गुलाम नहीं है, बल्कि उनके बाकी के फैमिली मेंबर्स भी गुलाम है। किसके, एक्सप्लॉयटेशन के, शोषण के। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम फ्रीडम इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर देम हु वर सप्रेसिंग अदर्स इन द पास्ट। और मंडेला लिखते हैं उनके हिसाब से जो फ्रीडम है वो उसके लिए भी जरूरी है जो दूसरे व्यक्ति को दबाता है, सप्रेस करता है, जो दूसरे व्यक्ति को पास से, पीछे से, भूतकाल से सप्रेस करता हुआ आ रहा है, दबाता हुआ आ रहा है। तो यहां वो किसकी बात कर रहे हैं, जो व्हाइट पीपल है, ब्लैक पीपल को सप्रेस करते हुए आ रहे थे। They also have the right to have it because snatchers of others' freedom is a prisoner of the same। तो वो कहता है कि जो सप्रेस करता है किसी दूसरे को, जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, ठीक है बच्चों, आप हो, आपके सामने कोई ऐसा पीपल आ जाए जो आपको दबाने की कोशिश करे, कोई ऐसा बंदा आ जाए जो आपको दबाने की कोशिश करे, तो नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं कि जो दबाने वाला है, दबने वाला नहीं, ये जो दबाने वाला है उसके पास भी राइट है अपनी फ्रीडम लेने का, उस बंदे के पास भी राइट है, एक हक है अपनी फ्रीडम लेने का। बिकॉज जो दूसरे पर्सन के फ्रीडम का स्नैचर होता है, स्नैचर मींस जो छीनना, छीनता है, छीनने वाला, तो जो दूसरे पर्सन की फ्रीडम को छीनने वाला होता है वो भी एक प्रिजनर होता है जो कि सहने वाला होता है। जैसे आप किसी पे जुल्म कर रहे हो, तो नेल्सन मंडेला के हिसाब से क्या था कि जो जुल्म करने वाला है वो भी बराबर का भागीदार है, बराबर पाप का भागीदार है, जितने पाप का भागीदार वो है जो जुल्म को सहता है। जो ऑपरेसर है, जो जुल्म को सह रहा है, ऑपरेसर, वो ऑपरेस्ड, जिसके ऊपर ऑपरेस किया जा रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, ऑपरेस्ड मींस जिसको दबाया जा रहा है, ऑपरेसर मींस जो दबा रहा है। तो वो कह रहा है जितना पाप का भागीदार ऑपरेस्ड है, क्योंकि वो दब रहा है और किसी से कुछ कह नहीं रहा है, तो जितने पाप का भागीदार ये ऑपरेस है, जो ऑपरेस हो रहा है, उतने ही पाप का भागीदार ये ऑपरेसर भी है जो ऑपरेस कर रहा है। They also have the right to have it because snatcher of others' freedom is a prisoner of the same। तो वो कहता है कि जो ऑपरेसर होते हैं उनको भी एक राइट है अपनी फ्रीडम लेने का, क्योंकि जो दूसरों की फ्रीडम छीनते हैं, जो दूसरों को ऑपरेस करते हैं, उनके पास भी एक हक होता है अपनी फ्रीडम लेने का, वो भी पूरी तरीके से आजाद नहीं होते हैं। Thus the oppressor is much as a prisoner as the oppressed। तो वो बोलता है कि जो ऑपरेसर होता है, जो दबाने वाला होता है, वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है, वो भी उतना ही बड़ा प्रिजनर होता है, गुनहगार होता है, जितना बड़ा ऑपरेस्ड होता है। जितना बड़ा दबने वाला होता है उतना ही बड़ा जो गुनहगार होता है वो दबाने वाला होता है। द ऑपरेसर इज ऑल्सो नॉट फ्री। तो जो ऑपरेसर होता है, नेल्सन मंडेला कहते हैं, नेल्सन मंडेला के हिसाब से जो ऑपरेसर होता है वो भी फ्री नहीं होता है, वो उसको भी डेमोक्रेसी चाहिए होती है, उसको भी फ्रीडम चाहिए होता है जो वो लैक करता है अपनी लाइफ में। विद दिस योर समरी कम्स टू एन एंड। आई होप आपको ये समरी समझ में आ गई होगी। मैं फिर बोलूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आई आप फिर से देखिए, इस समरी के बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। सीबीएसई बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैंने उसी से रिलेटेड अपनी ये समरी बनाई है, खुद से बनाई है, और इस समरी के बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आई होप आपको समरी समझ में आई होगी। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।